नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र के चौधरी आपके समक्ष आ चुका है साथियों नियमित समय में। साथियों हम जो बात करने वाले हैं, आज जो टॉपिक चलेगा बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं। बहुब्रीहि समास में आपने देखा होगा पहले वाली जो अपनी क्लास है उसमें भी हम बहुब्रीहि समास को लेकर बात कर रहे थे। वही पौराणिक पात्र जो हमने पिछले वाली क्लास है उसमें जो शेष बचे हुए पौराणिक पात्र हैं उन पौराणिक पात्रों को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो बहुब्रीहि समास में ये जो आपके 2 क्लासेज हैं, इन 2 क्लासेज को अगर लगातार आप देख लेंगे साथियों, ठीक है, तो आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हम सारे जितने पौराणिक पात्र हैं, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे कामदेव हो, भगवान शिव हो, माँ शारदे हो, इंद्र भगवान हो, जितने भी अपने पौराणिक पात्र बन सकते थे उन सभी को लेकर बात की है। और जो शेष बच रहे हैं उनको लेकर, साथ ही साथ में पौराणिक पात्रों के अलावा भी हमारा बहुब्रीहि समास है वो किस रूप में बनता है उसको लेकर हम अब बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करने का कार्य और शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा साथियों, ताकि अधिक से अधिक साथी हमारे साथ जुड़ सके और ये लाइव सेशन चल रहा है इसका फायदा ले सके साथियों। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे साथियों भगवान शिव को लेकर। ठीक है, भगवान शिव है, भगवान शिव को लेकर हम बात करेंगे। ठीक है, साथ में देखिएगा, ये जैसे हम बात कर रहे हैं भगवान शिव है, भगवान शिव को आशुतोष बोलते हैं। ठीक है, भगवान शिव है, भगवान शिव को आशुतोष भी बोलते हैं। ठीक है, और आपका पार्वतेश्वर भी बोलते हैं। कई ऐसे आएंगे, आपके उदाहरण आएंगे। ठीक है, तो ये आपके भगवान शिव से संबंधित आपके क्या हो गए साथियों, आपके पर्यायवाची भी हो जाएंगे और साथ ही साथ में आपके बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण भी हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो एक बार जल्दी से जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो साथियों। ठीक है, भगवान शिव है, भगवान शिव से संबंधित है। पहला है आपका आशुतोष। आशुतोष हो गया साथियों। आशुतोष का हम समास विग्रह करेंगे साहब। ठीक है, आशुतोष का जब हम समास विग्रह करते हैं तो क्या समास विग्रह होने वाला है, क्या समास विग्रह होने वाला है उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, देखिएगा आशुतोष का जब समास विग्रह किया जाएगा, आशु का मतलब हो गया साथियों आपका वह जो, क्या होता है साथियों आपका वह जो शीघ्र, वह जो शीघ्र, शीघ्र का मतलब क्या होता है साथियों आपका आशु, वह जो शीघ्र, शीघ्र का मतलब क्या हो गया आशु, शीघ्र तुष्ट, वह जो शीघ्र ही शीघ्र, वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं, वह जो शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं साथियों, आशुतोष बोलते हैं। ये तो तोष है ना, तोष का मतलब क्या होता है साथियों आपका तुष्ट होता है। ठीक है, ये जो तुष्ट है, तुष्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है तोष, और तोष का मतलब होता है प्रश्न। ठीक है, यानी जो जल्दी ही खुश हो जाते हैं वो कौन से होंगे मेरे साथियों, आपका भगवान शिव होगा। ठीक है, आंसू का मतलब हो गया साथियों आपका शीघ्र, और तोष का मतलब हो गया तुष्ट या संतोष होने वाला या प्रश्न होने वाला है, यानी कि वह देव जो शीघ्र ही प्रश्न हो जाता है उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, आशुतोष का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। चलो साथियों, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों, आशुतोष आ गया। आशुतोष के बाद में अगर बात करें तो शब्द आता है मेरे साथियों आपका इंदु शेखर। क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका इंदु शेखर आ गया, इंदु शेखर आ गया साथियों, इंदु शेखर, इंदु शेखर आ गया साथियों। इंदु शेखर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा मेरे साथियों, तो वो होगा वह जिनके, वह जिनके, जिनके इंदु, वह जिनके इंदु, इंदु का मतलब होता है साथियों आपका चंद्रमा, वह जिनके इंदु शेखर, वह जिनके इंदु शेखर, और शेखर का मतलब क्या होता है साथियों, शेखर का मतलब होता है सिर का आभूषण, सिर का आभूषण है, सिर का आभूषण के लिए किसका प्रयोग होता है साथियों, आपका शेखर का प्रयोग होता है। तो वह जिनके, वह जिनके इंदु शेखर है, शेखर है, तो वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका इंदु शेखर कहलाता है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से देखिएगा शब्द आता है साथियों चंद्रचूड़। क्या आ जाएगा साथियों, चंद्रचूड़ आ जाएगा। चंद्रचूड़ का जब हम समास विग्रह करेंगे, चंद्रचूड़ का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या होता है मेरे साथियों, इसका हो जाएगा वह जिसके, वह जिसके, जिसके चूड़, वह जिसके चूड़, और चूड़ का मतलब क्या होता है साथियों आपका सिर। ठीक है, चूड़ पर, चूड़ पर वह चंद्रचूड़, तो वह जिसके चूड़ पर, चूड़ पर क्या है मेरे साथियों, चूड़ पर चंद्र है, चूड़ पर
चंद्र है, तो वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका चंद्रचूड़ कहलाता है। वह जिसके चूड़, चूड़ का मतलब हो गया सिर, वह जिसके चूड़ पर चंद्र है, चंद्रचूड़ कहलाएगा। इंदु शेखर, इंदु शेखर का मतलब हो गया वह जिसके इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, शेखर यानी सिर का आभूषण है। ठीक है, जिसके सिर का आभूषण क्या है साथियों, आपका इंदु या चंद्रमा है, वो इंदु शेखर कहलाएगा। आशुतोष का मतलब हो गया वह जो शीघ्र, शीघ्र का मतलब हो गया साथियों आपका आशु, और तुष्ट का मतलब होता है तोष या संतुष्ट हो जाते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग होता है साथियों, आशु तोष का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से देखिएगा, जैसे आता है शूल पानी, क्या आता है साथियों, शब्द आ गया आपका शूल पानी आ गया। ठीक है साथियों, शूल पानी, शूल पानी को लेकर हम बात करें, शब्द आता है मेरे साथियों आपका शूल, शूल पानी। शूल पानी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है साथियों, वह जिसके, वह जिसके पानी, पानी, और पानी का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर पानी का मतलब होता है जल। ठीक है, पानी का मतलब क्या हो गया साथियों, हाथ, ये तो हो गया हाथ, इसका तो मतलब होता है हाथ। ठीक है, देखो साथियों, एक तो आता है पानी और एक आता है साथियों आपका पानी। ठीक है, ये पानी है, इस पानी का तो मतलब होता है हाथ, और इस पानी का मतलब क्या होता है जल। समझ में आ गया, ये शब्द युगम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया शब्द युगम में लेकर कि पानी और पानी। ठीक है, नी आ जाए तो हाथ है, और पानी नी आ जाए तो ये क्या होगा, आपका जल होता है। ठीक है, तो वह जिसके पानी, पानी यानी हाथ में, हाथ में, वह जिसके पानी, वह जिसके पानी में, पानी में शूल, वह जिसके पानी में शूल है। ठीक है, वह जिसके पानी में क्या है साथियों, आपका शूल। ठीक है, शूल पानी होगा, वह जिसके, वह जिसके पानी में शूल है, शूल है यानी पानी, शूल, शूल का मतलब क्या हो साथियों आपका, शूल का मतलब होता है त्रिशूल है। ठीक है, तो वह जिसके हाथ में पानी है वो क्या कहलाएगा, आपका शूल पानी कहलाता है। ठीक है, चंद्रचूड़, चंद्रमा पर है जिसके चूड़ या चंद्र पर है चूड़, चूड़ चंद्र, वह जिसके चूड़ पर चंद्र है, चंद्रचूड़ हो गया साथियों। ठीक है, इसी प्रकार से देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका पशुपति, क्या आ जाएगा साथियों, पशुपति आ गया। पशुपति का जब हम समास विग्रह करेंगे, पशुपति का जब समास विग्रह किया जाता है तो क्या हो जाएगा, वह, वह, वह जो, वह जो पशुओं, वह जो पशुओं का पति, और पति का मतलब होता है साथियों स्वामी, वो क्या हो जाएगा आपका स्वामी। ठीक है, तो वह जो पशुओं का पति है, वह जो पशुओं का पति है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका पशुपति कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका चंद्रमौली, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया चंद्रमौली आ गया। ठीक है, चंद्रमौली आ गया। चंद्रमौली का जब हम समास विग्रह करते हैं मेरे साथियों, चंद्रमौली का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा वह, वह जिसके, वह जिनके, वह जिनके मौली, वह जिनके मौली। ठीक है साथियों, वह जिनके मौली, और मौली का मतलब क्या होता है, मस्तिष्क होता है, यानी कि सिर होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा सिर। वह जिसके मौली या सिर पर, वह जिसके मौली पर चंद्र है, वह जिसके मौली पर चंद्र है वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, आपका चंद्रमौली हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो शब्द आता है त्रिलोचन, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका त्रिलोचन आ गया, त्रिलोचन आ गया। त्रिलोचन का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जिनके, वह जिनके लोचन, वह जिनके लोचन, लोचन का मतलब होता है साथियों आपका नेत्र, लोचन का मतलब क्या हो जाएगा, नेत्र या आंख होता है। ठीक है, तो वह जिसके चंद्र, त्रिलोचन, वह जिनके लोचन, वह जिनके लोचन तीन है, वह जिनके लोचन तीन है वो क्या कहलाएगा मेरे साथियों, आपका त्रिलोचन कहलाता है। ठीक है, तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से साथियों क्लास को शेयर करो, और जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक करो साथियों। ठीक है, आपके लिए इतने व्यवस्थित रूप से क्लास लेके आ रहे हैं यार, थोड़ा इतना तो बनता ही है आपको। ठीक है, कि क्लास को लाइक करने का कार्य और शेयर करने का कार्य वो कर दें। ठीक है, हाँ जी,
तो पशुपति वह जो पशुओं का पति है, स्वामी है। आपने देखा होगा भगवान शिव है, भगवान शिव के साथ में हमेशा पशु रहते हैं। पशु के मतलब पशु के साथ, पशु का मतलब क्या हो गया साथियों, जैसे आपने देखा होगा भगवान शिव है, भगवान शिव के साथ में जो नंदेश्वर है या नांदिया रहता है, बैल रहता है, तो ये पशुओं का पति माना गया है। चंद्रमौली, चंद्र वह जिसके मौली यानी सिर, सिर पर क्या है साथियों, चंद्रमा है, तो चंद्रमौली कहलाएगा। त्रिलोचन, तो वह जिनके लोचन है, वह जिनके लोचन है या नेत्र तीन है, तीन जिनके लोचन है वो क्या कहलाएगा, त्रिलोचन कहलाता है। ठीक है, तो भगवान शिव को आपने देखा होगा एक त्रिनेत्र होता है, वो यहाँ पर भी होता है। ठीक है, और जब त्रिनेत्र जो खुल जाते हैं तो भगवान शिव है, भगवान शिव या तो क्रोधित होते हैं या अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तब ये त्रिलोचन खुलते हैं उनके। ठीक है साथियों, तो त्रिलोचन हो गया। ठीक है, तो वह जिसके तीन लोचन है त्रिलोचन कहलाएगा। इसी प्रकार से आता है मेरे साथियों आपका, जैसे शब्द आ गया आपका नीलकंठ, क्या आ जाएगा साथियों, नीलकंठ आ गया। नीलकंठ का हम समास वगैरह करेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, वह जिनके, वह जिनके, वह नीलकंठ में क्या हो जाएगा, वह जिनके कंठ नीला है, वह जिनके कंठ नीला है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका नीलाकंठ कहलाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है पंचानन, क्या आ जाएगा साथियों, पंचानन आ जाएगा, पंचानन आ जाएगा। पंचानन का हम समास वगैरह करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जिनके पांच, वह जिनके पांच या वह जिनके पंच ही करेंगे साथियों, पांच नहीं करेंगे, पंच का मतलब भी पांच ही होता है। ठीक है, वह जिनके पंच, ठीक है, वह जिनके पंच आनन है, वह जिनके पंच आनन है। और पंच आनन का मतलब क्या होता है साथियों, आपका मुंह। तो भगवान शिव है, भगवान शिव के क्या है साथियों, आपके पांच मुंह है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है आपका विदुशेखर, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया साहब आपका विदुशेखर आ गया, विदुशेखर आ गया। विदुशेखर का जब हम समास वगैरह करेंगे साथियों, विदुशेखर का जब समास वगैरह किया जाता है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा वह विधु, वह विधु। और विधु का मतलब क्या होता है साथियों, चंद्रमा। विधु का मतलब क्या हो गया साथियों, चंद्रमा। तो वह विधु का शेखर, शेखर, और शेखर का मतलब हो गया साथियों शेर का आभूषण, शेर का आभूषण है। ठीक है, तो वह जिसके, वह विदु का शेखर, वह विदु का शेखर है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका विदुशेखर कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है सतीश, क्या आ जाएगा साथियों, सतीश आ गया साथियों, सतीश। ठीक है, तो सतीश का जब समास वगैरह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह क्या होगा साथियों, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, वह जो सती, और सती कौन है साथियों, आपका पार्वती है साहब, तो मां पार्वती। ठीक है, तो वह जो सती के ईश हैं, वह जो सती के ईश हैं वो क्या कहलाता है साथियों, आपका सतीश कहलाता है। तो वह जो सती के ईश हैं क्या कहलाएंगे साथियों, सतीश कहलाएगा। तो भगवान शिव से आपने देखा होगा, भगवान शिव से लगभग हमने 11 उदाहरणों के माध्यम से बात की है कि भगवान शिव है, भगवान शिव से बहुब्रीहि समाज में बनने वाले जो उदाहरण है वो सारे उदाहरण एक साथ हमने बात कर ली है। ठीक है साथियों, जो मेरे साथी बाद में जुड़े हो ना, एक बार जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, जो हमने आज बात की है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बहुब्रीहि समाज को लेकर हम बात कर रहे हैं। और बहुब्रीहि समाज में क्या होता है कि दोनों ही पद प्रधान ना होकर अन्य ही पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और पौराणिक जितने भी पात्र होते हैं उन सभी पौराणिक पात्रों को हम जो सम्मिलित करते हैं वो हमारे बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है साथियों, तो जैसे हमने बात किया साथियों आशुतोष है, आशुतोष का मतलब क्या हो गया, वह जो शीघ्र ही आशु या तुष्ट हो जाते हैं या प्रश्न हो जाते हैं वो क्या कराएंगे साथियों, आपका आशुतोष कहलाता है। इसी प्रकार देखो इंदुशेखर आ गया, क्या, तो वह जिनके इंदु, इंदु का मतलब हो गया चंद्रमा, शेखर यानी सिर का आभूषण है, वह जिनके सिर का आभूषण क्या है साथियों, आपका इंदु है या शेखर है, चंद्रमा है, तो इंदुशेखर हो गया। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ में क्या हो गया, चंद्रचूड़ का हो गया वह जिसके चूड़ या सिर का जो आभूषण है वो चंद्र है, वो चंद्रचूड़ हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा भगवान शिव है, भगवान शिव के जो सिर होता है, सिर के ऊपर हमेशा क्या होता है, चंद्रमा है, चंद्रमा का वास होता है या चंद्रमा का जो आभूषण होता है। इसी प्रकार देखो शूल पाणी,
शूल पानी का मतलब हो गया वह जिसके पानी या हाथ में शूल है। शूल का मतलब क्या हो गया साथियों, त्रिशूल है। ठीक है, तो भगवान शिव के हाथ में भी क्या रहती है, त्रिशूल रहती है। पशुपति वह जो पशुओं का पति है, पशुओं का पति या स्वामी है, वो क्या कहलाएगा साथियों, पशुपति कहलाता है। इसी प्रकार देखो चंद्रमौली, तो वह जिनके मौली या सिर का आभूषण चंद्र है, वो चंद्रमौली हो गया। त्रिलोचन, तो वह जिनके लोचन या नेत्र तीन है। आपने देखा होगा भगवान शिव है, भगवान शिव के तीन नेत्र होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार नीलकंठ, वह जिनके कंठ नीला है। ठीक है, नीला कंठ कैसे साथियों, जब भी समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन हुआ, उसके अंतर्गत क्या निकला, एक तो विष निकला और अमृत निकला। तो विष है, विष को कोई भी पीने वाला है वो व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है, कोई भी विष को पीना नहीं चाहता। आपको पता है कि विष को जब पिया जाएगा तो व्यक्ति का स्वाभाविक सी बात है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भगवान शिव हैं, तो उन्होंने क्या कर लिया, जो विष है, विष को उन्होंने धारण कर लिया या पी लिया, तो इनका जो कंठ था वो क्या हो गया साथियों, नीला हो गया। पंचानन, तो वह जिनके पंच यानी आनंद, यानी भगवान शिव है, भगवान शिव के 5 आनंद या मुंह भी माने जाते हैं। इसी प्रकार से हो गया विदु शेखर, तो वह जो विदु या चंद्रमा का शेखर, यानी शेखर का मतलब हो गया सिर, सिर का जो आभूषण विदु या चंद्रमा है, वो चंद्रमा क्या हो गया, विदु शेखर हो गया। सतीश, तो वह जो सती, सती का मतलब क्या हो गया, पार्वती माँ, तो पार्वती माँ के जो स्वामी है वो भी कौन हो जाएंगे साथियों, आपका सतीश, और वो भी कौन हो जाएंगे, भगवान शंकर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो भगवान शिव से संबंधित अपने जितने भी उदाहरण बन सकते थे, सारे उदाहरण एक ही साथ हमने बात कर लिया। ठीक है, जितने भी उदाहरण हम एक साथ इसलिए बात कर रहे हैं साथियों कि जब भी हमें पता चल जाएगा भाई भगवान शिव से बनने वाले सारे उदाहरण है, तो ये सारे हो गए, तो एक साथ हम पढ़ लेंगे तो तुलनात्मक रूप से सारे उदाहरणों के बारे में हम आराम से जो हमारी विषय वस्तु है वो क्लियर हो जाती है। ठीक है साथियों, तो ये भगवान शिव हो गया। भगवान शिव के बाद में बात करते हैं साहब कामदेव। क्या जाएगा साथियों, कामदेव, तो कामदेव के बारे में बात करते हैं साथियों। कामदेव है तो ये सुंदरता है, सुंदरता के क्या माने जाते हैं, स्वामी माने जाते हैं। हम जितने भी सृष्टि में मानव हैं या स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, जितने भी आपके जो हैं प्राणी जगत में जितने प्राणी हैं, उन सभी को सुंदरता देने का जो कार्य करता है वो भगवान कामदेव करते हैं। ठीक है साथियों, तो कामदेव से संबंधित कौन कौन से आपके उदाहरण बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो आ गया आपका अनंग। क्या आ गया साथियों, अनंग। ठीक है, अनंग का मतलब होता है बिना अंग, बिना अंग हो गया। ठीक है, बिना अंग हो गया। देखो साथियों, ये पौराणिक पात्र है, भगवान ये क्या नाम आपका कामदेव है, और कामदेव के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव है, भगवान शिव आराधना करने के लिए, भगवान शिव है साथियों, वो आराधना करने के लिए पहुंच गए कैलाश पर्वत के ऊपर। कैलाश पर्वत के ऊपर करे गए तो आपने देखा होगा जितने पहले पौराणिक पात्र होते थे और ये जब भी आराधना किया करते थे, कोई ना कोई इनकी आराधना है जो भक्ति है, उस भक्ति में विघ्न डालने का कार्य करते थे। तो भगवान शिव है, भगवान शिव की जो आराधना थे कर रहे थे भगवान शिव, तो ये बार बार क्या कर रहे थे, कभी तो मंद हवा चला रहे थे, कभी मंद आपका खुशबू चला रहे थे, या कभी किसी ना किसी अप्सरा का जो रूप धारण कर रहे थे। धारण कर रहे थे भगवान शिव है, वो अपनी जो तपस्या में लीन हो रहे थे, और लीन हो रहे थे, उनको विघ्न उत्पन्न हुआ या विघ्न लगा तो भगवान शिव की 3 नेत्र थी, 3 नेत्र है ना, तो तीसरी नेत्र जैसे खुली तो कामदेव क्या हो गए, भस्म हो गए। ठीक है, तो भस्म हो गए। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी रति थी, और रति ने आराधना की भगवान शिव से कि भगवान शिव ऐसा आपने क्या कर दिया। ठीक है, तो भगवान शिव ने कहा कि जो भी हो गया वो तो अब वापस होने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूं कि आज के बाद में जो आपका पति है, और जैसे यानी कि कामदेव है, और आप रति या आप सुंदरता के देवता के रूप में हमेशा पूजे जाओगे। ठीक है, तो कामदेव हैं, सुंदरता के देव के रूप में पूजाते हैं, और इनके कोई भी अंग नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हम किसी भी सौंदर्य जो सुंदर जो वस्तु होती है या कोई दृश्य होता है उसको देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, या इस प्रकार की कुछ वस्तुएं होती है जिसमें हमारा मन क्या हो जाता है साथियों, आपका खट्टा हो जाता है, यानी कि ठीक नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारे मन में जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, ये सारे भाव है वो जगाने का कार्य कौन करते हैं, भगवान कामदेव करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में भगवान शिव है, भगवान ये जो कामदेव है, कामदेव बिना अंग के ही क्या होने लगे, इनकी पूजा होने लगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो जैसे आता है कुसुम सर। क्या आ जाएगा साथियों, कुसुम कुसुम सर, कुसुम सर आ गया साथियों, आपका कुसुम सर आ गया। क्या कुसुम सर का जब हम बात करें, कुसुम सर का जब समास वगैरह करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जिसके कुसुम, वह जिसके कुसुम, वह जिसके कुसुम के, वह जिसके कुसुम के शर, और शर का मतलब क्या होता है साथियों, बाण।
तो वह जिसके कुसुम के शर हैं वो क्या कहलाएंगे साथियों, आपका कुसुम शर कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है पुष्प धनवा। क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका पुष्प, अरे साथियों शब्द आ जाएगा पुष्प धनवा। पुष्प धनवा आ गया साथियों, पुष्प धनवा आ गया। पुष्प धनवा का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका पुष्प धनवा कहलाता है। वह जिसके पुष्प का मतलब क्या हो गया साथियों, आपका जानते हो, पुष्प जानते हो, ठीक है। तो भगवान शिव है, भगवान शिव के जो धनुष है वो भी किसका है साथियों, आपका पुष्पों का है, ठीक है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका मकर ध्वज। क्या आ जाएगा, मकर ध्वज का दोबारा बात कर ली ना हमने, ठीक है। इसके बाद में आता है आप जैसे मकर ध्वज, ठीक है, मकर ध्वज का जेकर हम बात करें तो क्या होगा, तो वह जिसके मकर का ध्वज है, वह जिसके मकर का ध्वज है मकर ध्वज कहलाएगा। इसी प्रकार देखो मकर ध्वज के बाद में क्या आता है साथियों, रतिपति। क्या आ जाएगा साथियों, रतिपति आ जाएगा साथियों। रतिपति का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, वह जो रति का पति है, वह जो रति का पति है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका रतिपति कहलाता है। अब पति की जगह क्या आ सकता है, कांत भी आ सकता है साथियों। समझ में आ गया क्या, ये रतिपति है और रतिकांत है, मतलब एक ही होता है, ठीक है। जैसे आ जाए रतिकांत, क्या आ जाएगा साथियों, रतिकांत आ जाए। कांत का मतलब भी क्या होता है, पति होता है। पति का मतलब तो आप जानते हो, पति या स्वामी होता है, ठीक है। तो वह जो रति का कांत, वह जो रति का कांत है क्या कहलाएगा साथियों, आपका रतिकांत कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है पंच सर। क्या आ जाएगा साथियों, पंच सर। देखो पंचानंद आ गया भगवान शिव और पंच सर आ गया तो कामदेव है, ठीक है। तो पंच सर तो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, इसका हम समास विग्रह करेंगे। इसका समास विग्रह जब किया जाएगा तो क्या होगा का, तो पंच सर का क्या हो जाएगा, वह जिसके पंच, और पंच का मतलब क्या हो गया साथियों, पांच। तो वह जिसके पंच फूलों, क्या नाम आपका, पंच फूलों, वह जिसके पंच फूलों का शर है, ठीक है। सर का मतलब तो जानते हो साथियों, आपका बाण है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका पंच शर कहलाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मन सीज। क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका मन सीज। मन का मतलब गया साथियों आपका मन, ठीक है। मन यानी कि किसी भी व्यक्ति का मन होता है और सीज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाले। तो मन में उत्पन्न होने वाले हैं उसके लिए मन सीज का प्रयोग किया जाता है। तो मन सीज तो क्या हो जाएगा, वह मन सीज का मतलब हो गया वह या मन सीज का मतलब हो गया मन को मथने वाला। सीज का मतलब होता है मथने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो मन को मथने वाला है वो क्या हो जाएगा साथियों, आपका मथने वाला है वो मन मत हो जाएगा या मन सीज हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मीन केतु। क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका मीन केतु आ गया। मीन केतु का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीन केतु का हो जाएगा आपका मीन के ध्वज वाला। मीन के ध्वज वाला है वो क्या कहलाता है साथियों, आपका मीन केतु। मीन का मतलब हो गया आपका मछली और केतु का मतलब होता है ध्वज या झंडा होता है, ठीक है। तो मीन केतु हो गया साथियों। इसी प्रकार देखो जैसे आता है ये मन मत होगा साथियों, मन मत होगा न कि मन सीज होगा, ठीक है। मन मत होगा और मन सीज का मतलब हो गया मन सीज। मन सीज का मतलब हो गया वह
जो मन में उत्पन्न होने वाला, मन में उत्पन्न होने होने वाला है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका मन मत कहलाता है। ठीक है, और रतिपति का तो हमने बात कर ही ली है। तो भगवान शिव है, भगवान कामदेव है, भगवान कामदेव जो समझे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, उन महत्वपूर्ण उदाहरणों को लेकर हमने एक ही साथ में बात कर ली है साथियों। ठीक है, कामदेव है, कामदेव जो सुंदरता है, सुंदरता का क्या माना जाता है साथियों, आपका स्वामी माना जाता है। ठीक है, तो कामदेव है, जितने भी संसार में जितने भी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु है उन सभी को सुंदरता देने का जो कार्य करते हैं वो कामदेव के हिस्से में है। तो अनंग हो गया, भगवान बिना अंग के, यानी जो अंग है, अंग जिसके नहीं है वो कौन हो गया, कामदेव हो गया। कुसुम सर, तो वह जिसके कुसुम के सर यानी कुसुम के जो बाण है वो कौन हो गया, आपका कुसुम सर, और वो भी कौन है, भगवान कामदेव हो गए। पुष्प धनवा, वह जिसके पुष्पों का धनुष है, वह जो जिसके पुष्पों का धनुष है पुष्प धनवा हो गया। मकर ध्वज, वह जिसके मकर का ध्वज है। ठीक है, मकर का ध्वज, मकर भी एक पुष्प होता है साथियों। ठीक है, तो मकर का ध्वज है, मकर ध्वज कहलाएगा। रतिपति, रतिकांत, तो वह जिसके रति का पति है, रति का कांत है। ठीक है, या रति जो कामदेव है, कामदेव की पत्नी का नाम है वो रति था। ठीक है, तो रतिपति या रतिकांत हो गया। पंच सर, तो वह जिसके पंच यानी कि पांच फूलों का शर है वो पंच शर कहलाएगा। मन मत, मन को मथने वाला, मन को मथने वाला है मन मत कहलाएगा। मीन केतु, मीन के ध्वज वाला है मीन केतु, और मन सीज, मन में उत्पन्न होने वाला है वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका मन सीज या मन सीज कहलाएगा। ठीक है, एक बार जो भी साथी है क्लास का स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट जो भी साथी लेना चाहें वो ले लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं आगे, और कुछ उदाहरणों को लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक बार जो साथी नए अभी जुड़े हैं वो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो साथियों। ठीक है, और जो साथी अभी क्लास में अभी नए आए हैं वो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो नए जुड़े हैं और जो नए जुड़ रहे हैं जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो एक क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से लाइक करने का कार्य है वो लाइक करने का कार्य वो शीघ्रता से आप कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, फिर मैं बात कर सकूं और कुछ उदाहरणों को लेकर। ठीक है साथियों, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो हमने बात की भगवान शिव के बारे में, कामदेव है, कामदेव के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों, अब हम जो बात करने वाले हैं कि जैसे कार्तिकेय हैं या और भी जो पौराणिक पात्र हैं जिनके ज्यादा नहीं बनते हैं, जिनके उदाहरण कम बनते हैं, ठीक है, उनको लेकर हमें बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो देखो जैसे शब्द आता है साहब वाचस्पति, क्या आ जाएगा साथियों, वाचस्पति, वाचस से पति आ गया। वाचस्पति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो वाक का पति है, वह जो वाक का पति है, और वो कौन सा है मेरे साथियों आपका, तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। क्या आ जाएगा साथियों, आपका बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, वाक का पति है, वाक का जो पति है वो कौन सा आ जाएगा, वाकपति, और वाकपति वाक का पति कौन सा आ जाता है आपका, बृहस्पति है। ठीक है, तो वाक वाचस्पति हो गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका सूत पुत्र, क्या आ जाएगा साथियों, सूत पुत्र आ गया। सूत पुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो सूत, ठीक है, वह जो सूत, सूत का मतलब होता है साथियों सारथी। ठीक है, सूत का मतलब क्या हो गया, सारथी। तो वह जो सूत का पुत्र है, वह जो सूत का पुत्र है, और सूत का पुत्र कौन सा साथियों आपका, कर्ण है। ठीक है, कर्ण है। इसी प्रकार देखो जैसे आता है रेवंती रमन या रेवंती रमन। ठीक है, रेवंती रमन है। रेवंती रमन का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, वह जो रेवंती के साथ रमन, वह जो रेवंती के साथ रमन करते हैं, वह जो रेवंती के साथ रमन करते हैं वो क्या हो जाएगा साथियों आपका, बलराम हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बलराम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है रोहिणी नंदन, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया रोहिणी नंदन। रोहिणी
रोहिणी नंदन आ गया साथियों, रोहिणी नंदन आ गया। ठीक है, रोहिणी नंदन का जब समास वगैरह किया जाएगा तो वो क्या जाएगा, वह जो रोहिणी, वह जो रोहिणी, रोहिणी के नंदन, वह जो रोहिणी के नंदन या पुत्र, ठीक है, पुत्र है। तो रोहिणी के नंदन या पुत्र है वो भी कौन है साथियों, बलराम है। ठीक है, बलराम है, तो इसके लिए बलराम का प्रयोग होगा या बलराम के लिए रोहिणी नंदन का प्रयोग होता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है हलधर, हलधर आ गया, हलधर आ गया। हलधर का जब समास वगैरह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह जो हल को, वह जो हल को धारण, वह जो हल को धारण करते हैं, वह जो हल को धारण करते हैं वो भी कौन करेंगे साथियों, बलराम करते हैं। तो आपने देखा होगा वाचस्पति है, वाचस्पति का प्रयोग किसके लिए होता है, जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति के लिए वाचस्पति का प्रयोग कर दिया साथियों। ठीक है, और सूत पुत्र है तो सूत पुत्र कौन हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, और रोहिणी नंदन, रेवंती रमन और हलधर है, ये तीन जो उदाहरण है वो किसके हो गए साथियों, आपका ये बलराम के हो गए। समझ में आ गया होगा, तो बलराम के तीन उदाहरण हो गए और बाकी हैं आपके एक वाचस्पति का हो गया, वाचस्पति का हो गया, सूत पुत्र का हो गया। सूत पुत्र कौन से हैं, कर्ण है, वाचस्पति कौन है साथियों, आपका बृहस्पति है, और रोहिणी नंदन, ठीक है, रेवंती रमन और हलधर है, ये कौन हो गए आपके बलराम हो गए। ठीक है, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है थोड़ा, ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना मेरे साथियों। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हलधर। ठीक है, हलधर, हलधर के बाद में मैं बात करूं साथियों, तो जैसे आता है साथियों आपका धनंजय, क्या आ जाएगा साथियों, धनंजय आ जाएगा, धनंजय। ठीक है साथियों, धनंजय आ जाएगा, धनंजय ऐसे लिखा जाएगा साथियों, धनंजय। ठीक है, धनंजय, धनंजय का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो धन, वह जो धन, और धन का मतलब क्या साथियों आपका पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है, साथ में क्या है साथियों आपका भौतिक, भौतिक संपदा, भौतिक संपदा। ठीक है, तो पृथ्वी है, भौतिक संपदा है, भौतिक संपदा जो आदि, भौतिक संपदा आदि है। ठीक है, भौतिक संपदा आदि का जे करते हैं, भौतिक संपदा आदि का जो जय करते हैं वो कौन हो जाएंगे साथियों, अर्जुन हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा अर्जुन है, अर्जुन के द्वारा जो संपूर्ण जो पृथ्वी है या भौतिक जो संपदाएं हैं, संपदाओं को जीतने का कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, अर्जुन के द्वारा किया गया है। तो अर्जुन के लिए किसका प्रयोग होता है साथियों, धनंजय का प्रयोग होता है। समझ में आ गया होगा, तो धनंजय वह जो धन या पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या नाम है, वह जो धन, धन के में क्या हो गया, पृथ्वी या भौतिक संपदा आदि को जो जय करते हैं उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, आपका धनंजय का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका, वो आ गया आपका षणमुख, क्या आ जाएगा साथियों, षणमुख आ गया, षणमुख। षणमुख का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, षणमुख का जब समास विग्रह किया जाएगा तो इसका समास विग्रह हो जाता है। ठीक है, इसका जो समास विग्रह हो जाएगा साथियों, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा वह जिसके षट, ठीक है, षट षट षट, वह जिसके षट मुख है। और देखा होगा जो षट मुख है, 6 मुख है, वो किसके हैं साथियों, तो ये हो गया कार्तिकेय। क्या हो जाएगा साथियों आपका, कार्तिकेय। और कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं साथियों। ठीक है, षट मुख, षट मुख को क्या बोल सकते हैं तो साथियों, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, षट मुख को षडानन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों आपका, षडानन। तो षट धन आनंद से क्या बन जाएगा आपका, षडानन बन जाता है, षडानन, षडानन। षडानन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, वह जिनके षठ आनन है, वह जिसके षट आनन है वो भी किसके हैं साथियों, कार्तिकेय। ठीक है, वो भी कार्तिकेय है, कार्तिकेय के 6 आनन या 6 मुंह होते हैं साथियों। ठीक है, तो षडानन हो गया, कार्तिकेय हो गया। ठीक है, षडानन या षट मुख हो गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मयूर वाहन, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका मयूर वाहन, मयूर वाहन आ गया। मयूर वाहन का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, मयूर वाहन का जब समास विग्रह किया जाएगा तो यह हो जाएगा वह जिनके
वह जिनके मयूर मयूर का वाहन, वह जिनके मयूर का वाहन है, वह जिनके मयूर का वाहन है। और मयूर का वाहन है वो भी किसका हो गया साथियों, आपका कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के मयूर का वाहन, ठीक है, मयूर है, मयूर का जो वाहन है वो भी किसका हो गया साथियों, कार्तिकेय। देखो साथियों एक बार देखिएगा, ये एक बार देखिएगा, हमने पढ़ा है, हमने पहले पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा साहब मयूर वाहन, ठीक है, षडानंद और षटमुख, ये तीनों है कार्तिकेय, क्या हो गए आपके, कार्तिकेय के बनने वाले बहुब्री समाज के उदाहरण हो गए, ठीक है। इसके बाद में साथियों हमने पढ़ा धनंजय, और धनंजय किसके लिए प्रयोग हो गया, धनंजय प्रयोग हो गया साहब अर्जुन के लिए, ठीक है साथियों। इसी प्रकार देखो हमने पढ़ा हलधर है, रोहिणी नंदन और रोहिणी रमन है, ठीक है, रेवंती रमन है। ये तीनों जो उदाहरण है वो किसके लिए प्रयोग होते हैं मेरे साथियों, वो हो गए आपके बलराम के लिए, ठीक है। सूत पुत्र हो गया साथियों कर्ण के लिए, ठीक है, सूत पुत्र किसके लिए हो गया, कर्ण के लिए हो गया, और वाचस्पति किसके लिए हो गया, बृहस्पति के लिए प्रयोग हो गया। तो सूत पुत्र है, रेवंती रमन है, हलधर है, धनंजय है, ठीक है साथियों, धनंजय है। धनंजय के बाद में क्या हो गया आपका षटमुख, षडानंद और मयूर वाहन हो गया, ठीक है, मयूर वाहन हो गया। इसके बाद में देखो जैसे मैं बात करूं साथियों आपका, जैसे शब्द आता है आपका हिम तनैया, क्या आ जाएगा साथियों, हिम तनैया, हिम तनैया आ गया, ठीक है। जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो यार, लाइक करो कार्य, ठीक है, लाइक करने का कार्य ये जो एक बार बार नहीं बोलना पड़े, ठीक है, क्लास को लाइक करने का कार्य, शेयर करने का कार्य। आज मैं आपके किसी को कमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ मैं आज पढ़ाने का कार्य करूंगा, ठीक है, और कमेंट वही नाम उन्हीं का लिया जाएगा जो प्रश्न पूछने से संबंधित होगा। समझ में आ गया साथियों। हाँ, जो होता क्या है कि जब बार बार आपके कमेंट पढ़ते हैं ना, तो जो पढ़ाने का जो लय होता है, ठीक है, लय होता है, उस लय में क्या होती है, विघ्नता आती है, ठीक है, मजा नहीं आता फिर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि जब कमेंट, उसी कमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए जो सिर्फ आपका प्रश्न पूछने से संबंधित हो, ठीक है साथियों। तो हिम तनैया, हिम तनैया, हिम का मतलब जानते हो साथियों आपका बर्फ, और तनैया का मतलब होता है पुत्री, ठीक है। तो ठीक है, हिम का हिमालय भी होता है, बर्फ भी होता है, ठीक है। तो जब समास वगैरह किया जाएगा हिम तनैया का, तो क्या हो जाएगा साथियों, वह जो हिम, वह जो हिम की तनैया, वह जो हिम की तनैया, और हिम की तनैया का मतलब क्या हो गया साथियों आपका पुत्री, वह जो हिम की तनैया है। और हिम की तनैया कौन है साथियों, तो पार्वती माँ, माँ पार्वती है, वो हिम की तनैया हो गई साथियों, ठीक है। इसी प्रकार देखो एक और बनता है, वो क्या बनता है आपका, शैल नंदिनी, क्या बनता है साथियों आपका, शैल नंदिनी बनता है, शैल नंदिनी बनता है। तो क्या हो जाएगा, वह जो शैल, और शैल का मतलब क्या है साथियों आपका हिमालय, ठीक है, शैल का मतलब हो गया साथियों हिमालय। तो वह जो शैल की नंदिनी, वह जो शैल की नंदिनी है, वह जो शैल की नंदिनी है, और वो भी कौन होगी साथियों, पार्वती। तो पार्वती के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है वो क्या हो गया आपका, हेल नंदिनी, शैल नंदिनी हो गया, और क्या हो गया आपका, हिम तनैया हो गया, ठीक है। हिम की पुत्री है, हिम की तनैया है, वो पुत्री कौन हो गई, तो हिम की तनैया हो गई पार्वती, शैल नंदिनी होगी, वो भी क्या होगी, पार्वती होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो हिम है, हिम आपकी जो पार्वती माँ है, पार्वती माँ की जो पिता का नाम है वो तो क्या हो गया, शैल हो गया, और माता का नाम क्या हो गया आपका, हिम हो गया, ठीक है साथियों। तो हिम तनैया और शैल नंदिनी हो गया, ठीक है। और हम बात करते हैं साथियों, और जैसे और जो पौराणिक पात्र हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। जैसे आ गया साथियों आपका दशरथ नंदन, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन, दशरथ नंदन कौन है साथियों, तो राम है, ठीक है। तो इसका समाज वगैरह क्या हो जाएगा, वह जो दशरथ के नंदन है, वह जो दशरथ के नंदन है, वो कौन से जाएंगे साथियों, राम। तो भगवान जो राम है, भगवान जो पुरुषोत्तम श्री राम है, उसके लिए किसका प्रयोग हो गया, दशरथ नंदन हो गया साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है आपका रघुपति, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका रघुपति, रघुपति आ गया। रघुपति का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो रघु के पति हैं, वह जो रघु के पति, वह जो रघु के पति हैं, वह जो रघु के पति हैं,
ठीक है, और रघु के पति, यानी रघु के पति भी कौन है, राम है। ठीक है, यहाँ पर रघु का मतलब क्या होता है, तो रघु का मतलब हो गया रघुकुल का वंश, रघुकुल का जो वंश है। ठीक है, भगवान जो राम है, भगवान राम के जो पिता है, पिता का नाम क्या था, दशरथ था, और ये जो दशरथ था, दशरथ के पिता का नाम क्या था साथियों, आपका रघु, ये रघुकुल के ही थे। ठीक है, तो रघु का वंश। ठीक है, यहाँ पर रघु के पति है, रघु के पति का मतलब हो गया रघुवंश के जो हैं, रघुवंश या रघुवंश की जो परंपरा, इस परंपरा के चलने में जो इस पीढ़ी में जो व्यक्ति हैं वो कौन हो गए, जैसे रघु है, रघु के बाद में आपके भगवान ये दशरथ हो गए, दशरथ के पुत्र राम हो गए। ठीक है, राम के पुत्र लव और कुश हो गए। तो इस प्रकार की जो परंपराएं चल रही है, इस परंपराओं के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो रघुपति और दशरथ नंदन ये दोनों है वो किसके लिए हो गया, तो राम के लिए प्रयोग होने वाले हैं। ये क्या हो गए मेरे साथियों, आपका दोनों शब्द हो गए। ठीक है, चलो साथियों और हम बात करते हैं, जैसे जैसे शब्द आ गया साथियों नीरज, क्या आ जाएगा साथियों, नीरज आ गया। नीरज का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह जो नीर, वह जो नीर से या नीर में या नीर से जन्मता है, वह जो नीर से जन्मता है। और नीर से जन्मने का जो कार्य है वो कौन करता है साथियों, कमल करता है। ठीक है, नीर यानी कि आपको पता है पानी है, नीर का मतलब क्या होता है, पानी। ठीक है, पानी है या जल है या कीचड़ है, तो कीचड़ में जन्मने का जो कार्य करता है वो कौन करता है साथियों, नीरज करता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका वारिज, क्या आ जाएगा साथियों, वारिज। वारिज का जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, वह जो वारी, वह जो क्या जाएगा साथियों आपका, वह जो वारी से जन्मता है, वह जो वारी से जन्मता है। और वारी का मतलब क्या होता है साथियों आपका, वही पानी या जल होता है। तो वो क्या हो जाएगा साथियों आपका, वारिज हो जाएगा। ठीक है, नीरज, नीर यानी जो पानी है, पानी में जन्मने का कार्य है वो भी कौन करता है, कमल करता है। वारिज वह जो वारी से जन्मता है या कमल में पानी में जन्मता है वो भी कौन हो जाएगा आपका, वारिज। और क्या हो जाएगा साथियों आपका, नीरज हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है सुधाकर, क्या जाएगा साथियों आपका, सुधाकर। सुधाकर का जब समास विग्रह किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वह जो सुधा, और सुधा का मतलब होता है साथियों अमृत। ठीक है, क्या हो जाएगा, अमृत। वह जो सुधा को संभव, वह जो सुधा को संभव करता है, वह जो सुधा या अमृत को संभव करता है वो कौन सा हो जाएगा मेरे साथियों आपका, चंद्रमा। तो आपने देखा होगा चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है, चांदनी करता है। चांदनी को क्या माना गया है, सुधा माना गया है। ठीक है, तो वह जो सुधा या चंद्रमा है, चांदनी को जो संभव करता है वो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, चंद्रमा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुधाकर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा साथियों। तो सुधाकर हो गया, वारिज और नीरज वो कमल के हो गए, सुधाकर हो गया वो किसका हो गया, चंद्रमा का पर्यायवाची हो गया। ठीक है साथियों, और ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी हो गया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका पंजाब, क्या जाएगा साथियों, पंजाब। ठीक है, पंजाब। अब देखो साथियों पंजाब का दो तरह से समास विग्रह देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 5 नदियों का समूह है। ठीक है, 5 नदियों का जो समूह या जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाता है, पंजाब कहलाता है। पंजाब में है भी 5 नदियां, 5 नदियों का जो क्षेत्र है या संभव 5 नदियां है, और 5 नदियों का जो क्षेत्र होगा वो पंजाब तो कहलाता ही है। समझ में आ गया साथियों, वो पंजाब तो कहलाएगा ही आपका। ठीक है, तो 5 नदियों का जो समूह है या 5 नदियां जहां पर मिलती है, आकर मिलती है, वो पंजाब कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। जब समूह के संदर्भ में आए तो आपका क्या हो जाता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, लेकिन जब ये जो है विशेष अर्थ का बोध कराता है, ठीक है, तो एक राज्य विशेष के संदर्भ में कराएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो पंजाब का जब समास वगैरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आबों। और आबों का मतलब क्या होता है साथियों आपका, नदियों। ठीक है, 5 आबों या आबों का क्षेत्र। ठीक है, 5 आबों का क्षेत्र है, 5 आबों का क्षेत्र है वो क्या करेगा साथियों, पंजाब। और क्या हो जाएगा, अर्थात राज्य विशेष हो गया साथियों। ठीक है, राज्य विशेष के संदर्भ में किसका हो गया, पंजाब का प्रयोग
हो गया। ठीक है, पंजाब, 5 नदियों का आब या 5 नदियों का समूह है वो पंजाब कहलाएगा, तो द्विगु समास होता है। 5 आबों का क्षेत्र है, क्षेत्र है जो, क्षेत्र, 5 आबों का क्षेत्र है जो, क्षेत्र है जो, अर्थात एक राज्य विशेष, राज्य विशेष के संदर्भ में अर्थ निकला तो क्या हो गया साथियों, आपका बहुब्रीहि समास हो गया। ठीक है, तो राज्य विशेष के संदर्भ में क्या हो गया, इसका बहुब्रीहि समास के संदर्भ में इसका अर्थ हो गया साथियों। ठीक है, इसी प्रकार देखो शब्द आता है 12 है, 12 है सिंगा, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया साहब 12 सिंगा। 12 सिंगा का जब समास विग्रह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा वह 12 है। ठीक है, 12 है, 12 है सिंगो, शब्द क्या आ जाएगा साथियों आपका 12 है, 12 है, 12 है सिंगो। ठीक है साथियों, 12 है सिंगो, 12 है सिंगो, 12 है सिंगो, सिंगो वाला, 12 सिंगो वाला, 12 सिंगों वाला पशु। ठीक है, तो 12 सिंगों वाला जो पशु है, पशु है जो, 12 सिंगों वाला जो पशु है जो। ठीक है, थोड़ा साफ लिख देता हूं साथियों, 12 सिंगों वाला पशु है जो, और पशु है जो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हिरण, क्या आ जाएगा साथियों आपका हिरण, हिरण की, हिरण की एक प्रजाति। ठीक है, या जाति विशेष, हिरण की, हिरण की एक जाति विशेष, हिरण की एक जाति विशेष है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है, 12 सिंगा का प्रयोग होता है। ठीक है, 12 सिंगा आया हुआ है मेरे साथियों आपका प्रश्न। ठीक है, 12 सिंगा, और 12 सिंगा क्या कर देते हैं, द्विगु समास कर देते हैं साथियों, क्यों, 12 और सिंगा। ठीक है, 12 को तो मान लेते संज्ञा, और सिंगा को क्या मानते, संज्ञा मानते हैं, सिंह, सिंह को संज्ञा मान लिया, और हमने क्या कर दिया, बहुब्रीहि द्विगु समास कर दिया। द्विगु समास हमारा करते ही शब्द क्या हो जाएगा, आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 सिंगा का तो क्या होगा, 12 है सिंगों वाला, वाला पशु है जो, अर्थात हिरण, या एक हिरण की एक जो जाति विशेष है उसके लिए किसका प्रयोग हो जाएगा, 12 सिंगा का प्रयोग हो जाएगा साथियों। ठीक है, 12 सिंगा का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका पंचामृत, क्या आ जाएगा साथियों, पंचामृत, पंचामृत आ गया। पंचामृत का जब समास वगैरह किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5, 5, पंचामृत का हो जाएगा 5, 5 प्रकार, 5 प्रकार का अमृत, और 5 प्रकार का अमृत, 5 प्रकार का अमृत है जो, और 5 प्रकार का अमृत है जो, जो अर्थात 5 प्रकार का अमृत क्या है साथियों, तो 5 प्रकार का अमृत हो गया मेरे साथियों आपका दूध, क्या हो गया, दूध, दही, दूध, दही, घी, शक्कर। ठीक है, दूध, दही, घी, शक्कर, और क्या आ जाएगा साथियों आपका गोमूत्र। ठीक है, ये है 5 अमृत, या 5 जो चीजें हैं जो अमृत के समान माना गया है। ठीक है, तो पंचामृत हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो पंचामृत। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो साथियों, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बात करता हूं साथ आगे। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। 12 सिंगा तो वह जो 12 सिंगों वाला पशु है जो, अर्थात हिरण, एक हिरण की एक जाति विशेष हो गई, और पंचामृत 5 प्रकार का अमृत है जो, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर, गोमूत्र है। ये क्या हो गए साथियों आपका 5 प्रकार के अमृत हो गए, तो इसके लिए पंचामृत का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखो साथियों इतने महत्वपूर्ण उदाहरण है, उनको लेकर हमने बात की है। पंचामृत, तो पंचामृत में दूध, दही, घी, गोमूत्र, ये हो गए 12 सिंगा, 12 सिंगों का है जो एक पशु विशेष हो गए, तो हिरण की एक जाति हो गई। पंचाब, 5 आबों का, 5 आबों का जो क्षेत्र है अर्थात एक राज्य विशेष हो गया। शुदाकर, वह जो शुदा या अमृत को करता है, संभव करता है, शुदाकर हो गया। वारिज, वह जो वारी को, वारी से जन्मता है। ठीक है, वारी से जन्मता है, यानी कि कमल, कमल हो गया साथियों। ठीक है, नीरज, वह जो नीर से जन्मता है, तो कमल हो गया। ठीक है, तो कमल हो गया, कमल की तो ये पर्यायवाची हो गए, तो वारिज, कमल है, रघुनंदन है, रघुकुल। ठीक है, तो ये सारे ये हमारे किसके हो गए, भगवान शिव के। भगवान शिव के बाद में हमने बात कर लिया साथियों सुधाकर के, कार्तिकेय के। ठीक है, कर्ण के कर लिया, कर्ण के बाद में हमने भगवान
जो राम है, राम के बारे में कर लिया, कमल के बारे में बात कर लिया, ठीक है, और कमल के बाद में आपका चंद्रमा है, और जो पंजाब है, ठीक है, बारहसिंगा हो गया, और बारहसिंगा के बाद में क्या हो गया आपका पंचामृत हो गया साथियों, ठीक है, पंचामृत हो गया। और एक उदाहरण और कर लीजिएगा, और वो होता है साथियों आपका कनकटा। क्या जाएगा साथियों आपका कन कटा। और कन कटा का जब समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, कान, क्या जाएगा साथियों, कान, कान है कटे हुए, कान है फटे हुए, ठीक है, कान है कटे हुए, कान है कटे कटे हुए जिसके, कान है कटे हुए जिसके, जिसके जिसके अर्थात, अर्थात अर्थात नाथ, नाथों का एक संप्रदाय, नाथों का एक संप्रदाय विशेष, नाथों का एक संप्रदाय विशेष है, उसके लिए किसका प्रयोग होता है साथियों आपका कनकटा, ठीक है, कनकटा। तो आपने देखा होगा भगवान शिव है, भगवान इंद्र है, कामदेव है, माँ शारदे हैं, पार्वती माँ है, ठीक है, और जितने भी पौराणिक पात्र बन सकते हैं, इंद्र हैं, सारे पौराणिक पात्रों को लेकर हमने बात कर ली है। इसके बाद में कुछ शब्द विशेष हैं जिनमें भी हमारा हमें जो बहुब्री समास है, बहुब्री समास का हमें बोध कराता है साथियों, ठीक है। तो बहुब्री समास के ये दो आपकी जो क्लासेज हैं, इनको आप व्यवस्थित रूप से पढ़िएगा साथियों, ठीक है। इनको अगर आपने व्यवस्थित रूप से पढ़ लिया, देख लिया, ठीक है, एक बार दो बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनर सिर्फ आपसे यही पूछता है, कनकटा दे देगा और कनकटा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, इसमें कौन सा आपका, इसमें इस शब्द में कौन सा आपका समास है, ठीक है। वो चार विकल्प देता है मेरे साथियों, चार विकल्प देगा साथियों, जैसे दे दिया इसमें आपका अव्ययीभाव समास है क्या, ठीक है, क्या देगा साथियों, इसमें देगा वो आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास है क्या। दूसरा देगा साथियों आपका इसमें आपका तत्पुरुष समास है क्या, तत्पुरुष समास है क्या, ठीक है। या इसमें देगा साथियों आपका, इसमें आपका कर्मधारय समास है क्या, कर्मधारय समास है क्या। या ऑप्शन क्या दे सकता है साथियों, इसमें आपका द्विगु समास है क्या, इसमें आपका द्वंद्व समास है क्या साथियों। या दे सकता है आपका बहुब्री समास है क्या। ये 6 समास के 6 भेद होते हैं, और 6 के 6 मैंने 6 के 6 ही विकल्प बना दिए, ठीक है। अब आपको अगर सारे समास है, सारे समासों का अगर आपको पता है कि कौन से समास की क्या विशेषताएं होती है, तब तो आप आराम से इस जो सामान्य प्रश्न है, सामान्य प्रश्न का आराम से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये बात समाज में नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि साथियों इसमें क्या होता है, शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, या आपका अव्ययमूलक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, या आपका उपसर्गों का प्रयोग होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष में चले, तत्पुरुष में क्या होता है मेरे साथियों, तो तत्पुरुष समास में होता है हमारा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास में जो प्रयोग होता है साथियों, इसमें कारक विभक्त चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कान है कटे हुए जिसके, तो इसमें हमने जब इसका समास विग्रह किया तो कटे आपका कारक विभक्त चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ, तो तत्पुरुष समास में नहीं है। फिर हमने बात करें कि बहुब्री समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष विशेषण उपमेय उपमान रूपी शब्द का प्रयोग, कभी दूसरा पद पहले पद की विशेषता, कभी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यहाँ पर वो विशेषता भी नहीं है, तो हमारा कर्मधारय समास भी नहीं है। द्विगु में चले तो पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावादी, तो वो भी नहीं है। द्वंद्व में चले दोनों ही पद क्या होते हैं, समान होते हैं, दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, तो वो भी विशेषता नहीं है। और कन कटा, तो कान है कटे हुए जिसके, अर्थात नाथों का एक संप्रदाय विशेष, तो एक विशेष अर्थ निकल रहा है, और विशेष अर्थ निकल गया, और तीसरा ही अर्थ निकल गया या विशेष अर्थ निकल गया, वो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्री समास हो जाएगा। अब एक बार आप जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और जो साथी अभी तक भी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल और क्लास को लाइक नहीं किया, वो एक बार जल्दी से कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। और फिर नेक्स्ट अपने जो क्लास होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और नया टॉपिक होगा हमारा उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग वाला टॉपिक है, उसको लेकर हमें आपके हिसाब से मिलने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।